नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहितास कुंतल है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य परख टीम की ओर से आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्व अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी भर्ती परीक्षा हेतु प्रस्तुत पुस्तकों का परिचय कराना है। यह पुस्तक 2 भागों में लिखी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इसका पहला भाग विवरणात्मक है, जिसमें भाग ए के 2 टॉपिक कवर किए गए हैं, जिसमें पहला है नागरिक अधिकार पत्र और इसमें स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार के नागरिक अधिकार पत्र के बारे में जानकारी दी गई है। महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें शामिल की गई हैं। दूसरा जो टॉपिक है भाग ए का, वो है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011। इसके अलावा भाग बे को समग्रता में शामिल किया गया है, उसके सभी टॉपिक इस पुस्तक में शामिल हैं। दूसरा भाग जो है इस पुस्तक का, वो है वस्तुनिष्ठ। इस पुस्तक में प्रथम पुस्तक के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक से कॉम्प्रिहेंसिवली क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यह प्रथम पुस्तक है जो कि विवरणात्मक है। इसमें सबसे पहले पुस्तक के विषय में आपको बताया गया है कि यह पुस्तक विवरणात्मक है और इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। इससे आगे पुस्तक का इंडेक्स दिया गया है, जिसमें सबसे पहले सिलेबस की चर्चा की गई है, अधिनियम का परिचय कराया गया है, फिर अधिनियम के वो अध्याय जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। इस राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस में जो अध्याय शामिल हैं, केवल उन्हीं अध्यायों को उसमें शामिल किया गया है और उन अध्यायों की महत्वपूर्ण धाराओं के महत्वपूर्ण उपबंधों को इसमें शामिल किया गया है। बहुत सारे अनावश्यक उपबंध हैं जिनको इंटेंशनली छोड़ दिया गया है। भाग बे में शामिल सभी 8 योजनाओं को एकदम विस्तार से बताया गया है और इस पुस्तक की सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम सरल और सहज भाषा में लिखा गया है। जैसा कि आप देखेंगे आगे, ये आपका सिलेबस का विवरण है, यहाँ पे परीक्षा योजना का विवरण दिया गया है। अब इसके बाद जो शुरुआत में परिचय है अधिनियम का, कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम वर्ष 2009 का 18वां अधिनियम था। ठीक है, यह 11 सितंबर 2009 को निर्मित और 15 सितंबर को लागू हुआ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, आरपीएससी जिनसे क्वेश्चन बना सकती है, उनको हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपका अधिक ध्यान जाए और उनको आप याद रख सकें। इसके अलावा आपको यहाँ पे सारणी में डिटेल भी बता दिया गया है कि ये टोटल सिलेबस हैं इस अधिनियम के, और इनमें से कौन सा सिलेबस अध्याय सिलेबस में नहीं है वो भी इसमें लिख दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे धाराएं दे दी गई हैं कि इस अध्याय में यहाँ से यहाँ तक धाराएं हैं। जैसे तीसरा अध्याय है कार्य संचालन एवं वार्ड समिति, ये अध्याय सिलेबस में भी है और इसमें धारा 51 से 66 तक शामिल है। यह आपको याद रखने में सहजता होगी इससे कि कितनी धाराएं हैं, क्या हैं। तो इनको एक मोटा मोटा आउटलाइन मैप बन जाएगा आपके दिमाग में कि यहाँ से यहाँ तक धाराएं इस अध्याय में शामिल हैं और इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन धाराओं के मध्य में से ही किसी धारा से पूछा गया होगा। हालांकि इस विषय में हम आगे परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस रणनीति का वीडियो अलग से बनाएंगे और उसमें इन सब चीज़ों की चर्चा कर ले जाएंगे। अभी हम केवल पुस्तकों की जो विषय वस्तु है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें अधिनियम में जगह जगह पे अनुसूचियों का विवरण आता है कि भाई इस अनुसूची में वर्णित प्रारूप जो है यह नोटिस इस प्रारूप में दिया जाएगा, तो उसकी भी इसमें चर्चा कर दी गई है। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन काम की हैं, बाकी के प्रावधानों को आप समझ सकें, इसके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि उनको पढ़ा जाए। तो इसमें पहला जो अध्याय प्रथम है ये हमारे सिलेबस में नहीं है हालांकि, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बाकी के प्रावधानों को समझने के लिए ज़रूरी है, तो वो छोटा संक्षेप में मैंने इसको आपको लिख के दे दिया है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखेंगे सारे के सारे धाराएं जो हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान उनके यहाँ पे लिख के दे दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है। हाईलाइट करने के अलावा जहाँ कहीं भी कठिन शब्दों का, तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया गया है या फिर अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है, वह मैंने अलग से इसमें
बॉक्स बना करके समझा दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लेखा शीट्स की बात आई है, तो लेखा शीट्स क्या होता है वो मैंने आपको एक अलग से बॉक्स बना के समझा दिया है। उपविधि, जहाँ पे शब्द यूज है, उपविधि का अर्थ क्या होता है वो मैंने एक बॉक्स बना के समझा दिया है। आपके समझने के लिए जहाँ कहीं भी स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ी है वहाँ स्पष्टीकरण भी लिख दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुसूचियों में जिस प्रारूप के बारे में चर्चा की गई है उस प्रारूप को मैं भी मैंने यहाँ पे संक्षेप में स्पष्ट कर दिया है। जैसे प्रथम अनुसूची का प्रारूप ये रहेगा, द्वितीय अनुसूची में ये प्रारूप दिया गया है, तृतीय अनुसूची में यह प्रारूप है, चतुर्थ अनुसूची में यह प्रारूप है। इस तरीके से अनुसूचियों के प्रारूप में मैंने बता दिए हैं यहाँ पे। इसके अलावा सिलेबस में 3 नियम शामिल हैं, जिसमें पहला नियम है राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम। इसको संशोधनों के साथ साथ जो भी इसमें बाद में संशोधन किए गए हैं उन संशोधनों के साथ साथ शामिल किया गया है। अधिनियम में भी आज तक जो भी संशोधन हुए हैं वो सारे संशोधन इसमें शामिल किए गए हैं। नियमों में, तीनों नियमों में जहाँ कहीं भी संशोधन हुआ है या फिर लोक सेवा गारंटी अधिनियम में भी जहाँ कहीं संशोधन हुआ है वो सभी संशोधन इसमें शामिल किए गए हैं। आज की डेट तक ये बुक एकदम अपडेटेड है, तो आपको उस चीज़ का तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि बुक में अपडेट किया गया है कि नहीं किया गया है। इसके अलावा याद रखे जाने वाले तरीके से तालिका बना करके भी आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के महत्वपूर्ण प्रावधान, इनफैक्ट सभी प्रावधानों की चर्चा की गई है, लेकिन उनमें जो महत्वपूर्ण उपबंध हैं उनको विशेषतः चर्चित किया गया है, उनको सरल तरीके से एकदम प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे कि आपको समझने में कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं होगी। सामान्य सूचना भी दे दी गई है, जिसमें जो भी विवरण है, कब लागू हुआ, कब तैयार हुआ, कितने विभागों की कितनी सेवाएं इसमें शामिल हैं, वो सारी तथ्यात्मक जानकारी भी इसमें शामिल कर ली गई है। प्रावधानों की चर्चा भी इसमें कर दी गई है, समस्त जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उन सभी की चर्चा की गई है। महत्वपूर्ण तथ्यों को हाईलाइट कर दिया गया है। इसके अलावा ये इसमें संशोधन हुए थे, संशोधनों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही हालांकि सिलेबस में यह स्पष्टतः उल्लेखित नहीं है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इसमें नियमों में केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रावधान, वो भी केवल 2 पृष्ठों में, केवल 2 पृष्ठों में मैंने महत्वपूर्ण प्रावधानों को उल्लेख कर दिया कि अगर बाई चांस आरपीएससी प्रश्न पूछती है तो आप उत्तर देने की स्थिति में रहें। ये देख सकते हैं आप, नियम संख्या 1, 2 और 3 महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैंने वहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। नियम संख्या 4, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, वह मैंने यहाँ पे प्रस्तुत कर दी है। इसके साथ ही नागरिक अधिकार पत्र आप देख सकते हैं, इसकी मूल अवधारणा, उद्भव, सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा की गई है भारत के स्तर पे। इसके बाद राजस्थान में नागरिक अधिकार पत्र कब लागू हुआ उस चीज़ की इसमें चर्चा की गई है। राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग का जो नागरिक अधिकार पत्र है, क्योंकि यह परीक्षा स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत ही आती है, जब आप सिलेक्ट होकर के सेवाएं देंगे तो वो स्वायत्त शासन विभाग के अधीन ही रहेंगे आप, तो उसका जो नागरिक अधिकार पत्र है उससे आपका परिचित होना बहुत ज़रूरी है। वास्तविकता यह है कि यह सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इसको आप अंतर्निहित समझ सकते हैं कि जब नागरिक अधिकार पत्र की बात की जा रही है तो जो विभाग परीक्षा, हालांकि परीक्षा आरपीएससी ले रही है, लेकिन जिस विभाग से आप संबंधित हैं, जिस विभाग से आपकी सेवाएं संबंधित हैं, उस विभाग के नागरिक अधिकार पत्र से आपका परिचय अवश्य होना चाहिए। तो इसमें स्वायत्त शासन विभाग का जो नागरिक अधिकार पत्र है उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों की 2-3 पेज में चर्चा कर ली गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद सिलेबस में शामिल सभी 8 योजनाओं को क्रमवार शामिल किया गया है, और शायद कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं रही है जिसमें से प्रश्न बन सकता है और आपको यहाँ पे ना मिले। सारे की सारी योजनाओं को एकदम विस्तार से पॉइंट वाइज और अच्छे प्रस्तुतिकरण के साथ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तथ्य हैं, उनको हाईलाइट करते हुए यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया गया है आपके लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंदिरा रसोई योजना है, इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं उन सब की चर्चा की कर दी गई। योजना की विशेषताओं की चर्चा कर दी गई है। योजना का स्वरूप क्या होगा इसकी चर्चा यहाँ पे कर दी गई है।
इसके अलावा कुछ बीच बीच में आपको इस तरीके की एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने नगर निकाय हैं, कितने नगर निगम हैं, कितनी नगर पालिका हैं द्वितीय श्रेणी की, कितनी तृतीय श्रेणी की हैं। ये ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। योजना में आप किस तरीके से सहभागिता कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन योजनाओं का जो मैटर लिया है मैंने, वो मैटर सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। और इसके अलावा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं जो सरकार डॉक्यूमेंट में देती है, वेबसाइट पे प्रोवाइड नहीं कराती। वो डॉक्यूमेंट भी स्टडी करके उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वो सारे भी इसमें शामिल किए हैं। इसके अलावा आपको समझने के लिए, ये याद करने के लिए इन्फोग्राफिक्स वगैरह भी योजनाओं में शामिल कर लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं PMAYU के घटक क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा कर दी गई है यहाँ पे। तो इस प्रकार से सभी योजनाओं की इसमें चर्चा की गई है। अब बात करते हैं इसी पुस्तक के भाग 2 की। भाग 2 वस्तुनिष्ठ है। यह प्रथम भाग का जो कि विवरणात्मक है, इसके उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में इसके टॉपिक रखे गए हैं, उसी सीक्वेंस में वस्तुनिष्ठ पुस्तक के भी अध्यायवार तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं। जैसा कि मैं आपको यह दिखा देता हूं अभी। यह इस पुस्तक का भाग 2 है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो सीक्वेंस रहा है टॉपिक्स का, जिस सीक्वेंस में आप विवरणात्मक भाग 1 पढ़ेंगे, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे प्रश्न बनाए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्नावली है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम परिचयात्मक, उसके प्रश्न बना दिए गए हैं। दूसरा अध्याय है नगर पालिकाओं का गठन और शासन, उसके पर प्रश्न बनाए गए हैं। और इसका बेसिकली ये रणनीतिक तरीके से तैयार किया गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन बना दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है बनाने का, वो ये है कि जब आप विवरणात्मक भाग पढ़ लें, ठीक है, डेस्क्रिप्टिव पार्ट जब आप पढ़ लें अपने सिलेबस का, तो अब आप उसका रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप उसका रिवीजन कैसे करेंगे, उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अब जब विवरणात्मक भाग को, सब्जेक्टिव पार्ट को आप पढ़ने के बाद जब आप वस्तुनिष्ठ पुस्तक उठाएंगे, तो पहले प्रश्न से आखिरी प्रश्न तक 1100 प्रश्न हैं इस पुस्तक में टोटल। पहले प्रश्न से 1100वें प्रश्न तक कंटिन्यूटी आपको एक देखने को मिलेगी, एक निरंतरता है उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आप पहली पुस्तक को पढ़ चुके हैं। तो इससे 2 उद्देश्य आपके पूरे होंगे। पहला उद्देश्य तो ये पूरा हुआ कि आपका भाग 1 जो है विवरणात्मक जो है, उसका कंप्लीट रिवीजन होगा। दूसरा, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी। आपको ये भी पता चलेगा कि भाग ए में पार्ट 1 जो है आपका सब्जेक्टिव, उसमें से आपको कितना याद रहा है, कितना आप भूले हैं, आप स्वयं का अपना स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। यह जानकारी इन दोनों पुस्तकों के बारे में थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों पुस्तकें एक दूसरे की पूरक हैं और आपकी तैयारी को एक संपूर्णता प्रदान करती हैं। दोनों पुस्तकों को पढ़ें, पार्ट ए के जो मेंशन टॉपिक हैं इसमें, और इसके अलावा कंप्लीट पार्ट बी। इन दोनों के लिए मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको किसी और स्रोत का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। सारी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं और बहुत ही सरल तरीके से, सहज भाषा में आप पुस्तक का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। जब आप जो पहला विवरणात्मक भाग है इस पुस्तक में, वो है पुस्तक के विषय में। जब आप वह पेज पढ़ेंगे ना, आपको वहीं पर समझ में आ जाएगा कि पुस्तक कितनी सरल और सहज तरीके से लिखी गई है। इसके अलावा आप पुस्तक पढ़ें, कहीं भी अगर आपको कोई समस्या आती है, पुस्तक में दिए गए संपर्क जो सूत्र हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अपने डाउट्स, जो भी समस्या है उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी तैयारी को टोटलिटी में कराने के लिए, एक कंप्लीटनेस देने के लिए, हम एक टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। इसकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी वो। उस टेस्ट सीरीज की हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।